सो हेलो गाइस, देखिए अभी हमको सबसे हम जो आज जानेंगे बात वो है कि फेसबुक ऐड में पेमेंट कैसे डालें। ओके, फेसबुक ऐड में पेमेंट डालने के लिए आपको सबसे पहले अपने फेसबुक आईडी में लॉगिन हो जाना है। ओके, अगर आप मोबाइल फ़ोन में चला रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में चला रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन होती है वो डाउनलोड करना है जिसका नाम है एड्स मैनेजर। ओके, या फिर आप आगे लगा सकते हैं मेटा एड्स मैनेजर गूगल ऐप। ओके, आपको गूगल प्ले स्टोर से मेटा एड्स मैनेजर नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अगर आप मोबाइल फ़ोन में पेमेंट डाल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से ऐड में पेमेंट डाल रहे हैं। ओके, तो इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा। सेकंड चीज़ है कि आपको फेसबुक आईडी से लॉगिन हो जाना है, किसमें, मेटा एड्स मैनेजर में डाउनलोड करके जो भी आपका फेसबुक आईडी का पासवर्ड है और आईडी वो डाल के आपको लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आप सिस्टम में कर रहे हैं तो आपको सिस्टम में तो आप जैसे देख ही रहे हैं कि फेसबुक आईडी में हम लॉगिन है ऑलरेडी, और यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर में आना है। ओके, कहाँ पे आना है, मेटा एड्स मैनेजर में। मेटा एड्स मैनेजर में आके आपको साइड्स लेफ्ट हैंड साइड आपको बिलिंग का सेक्शन दिखता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिलिंग। तो बिलिंग का सेक्शन दिखेगा, बिलिंग के सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। ओके, बिलिंग के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है दो चीज़ें, पेमेंट सेटिंग एंड पेमेंट एक्टिविटी। अगर आपने पेमेंट की सेटिंग नहीं करी है, पेमेंट सेटिंग मतलब होता है कि आपका बिजनेस डिटेल्स। ओके, तो पेमेंट सेटिंग पे जाइए सबसे पहले, और सबसे नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आता है बिजनेस डिटेल। यानी कि बिजनेस डिटेल में क्या आता है कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। ओके, कंट्री वगैरह और GMT 530 कोलकाता ये रखना है। उसका आपका एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, सिटी एंड पिन कोड। अगर आपके पास GST है तो आप लिख कर सकते हो यहाँ पे, लिख सकते हो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर GST नहीं, GST है तो आपको यस आई एम बाइंग एड्स पे क्लिक करना है। अगर आपके पास GST नहीं है तो नो आई एम बाइंग एड्स। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको क्या करना है, पेमेंट ऐड करना है। पेमेंट ऐड करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लैंड होगे। ओके, तो आपको जाना है ऐड फंड पे, हमें हमारे पास 0 रुपीज़ है। ओके, आपको जाना है ऐड फंड पे। ऐड फंड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आता है अमाउंट। अमाउंट कितना डालना है, पहले तो यहाँ पे 1000 रुपये डिफ़ॉल्ट आता है। आपको क्या करना है, 10 रुपये, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। 10 रुपये हमने लिखे, 10 रुपये लिखे हैं तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड ऐड है, डेबिट कार्ड। हम डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और यूपीआई से भी कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है ना। यहाँ पे ये सारे आपको पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं क्योंकि आपके पास प्रीपेड अकाउंट है। अब यहाँ पे आपको जाना है यूपीआई पे, यूपीआई बेस्ट ऑप्शन है या फिर पेटीएम पे बेस्ट ऑप्शन है, तो आप यूपीआई पे क्लिक करिए। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लोड हो रहा है हाँ। अब यहाँ पे बारी आती है कि आपका यूपीआई आईडी, क्या आप यूपीआई आईडी कर सकते हो अपना, जैसे कि हमारा यूपीआई आईडी है, हमारा हम यूपीआई आईडी लगा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे दो तरीके से पेमेंट कर सकते हो यूपीआई से। यूपीआई आईडी डाला आपने, यहाँ पे वेरीफाई जो आ रहा है, वेरीफाई पे क्लिक करना रहेगा ताकि यूपीआई आपका वेरीफाई हो। उसके बाद ही आप प्रोसीड कर पाओगे, और आपके यूपीआई जो एप्लीकेशन है आपका, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको यूपीआई से पेमेंट नहीं करना है, यहाँ से नहीं करना है, तो इसको क्लोज करिए। यहाँ अगर आप सिस्टम जनरेट क्यूआर कोड सेट करना चाहते हो, देखो मोबाइल में कर रहे हो तो क्यूआर कोड मत करिए। अगर आप सिस्टम से कर रहे हो तो वहाँ पे क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो क्यूआर कोड करके आपको एग्जाम, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पेमेंट, तो क्यूआर कोड आपके फ़ोन से स्कैन किया। ओके, पे करा 10 रुपीज़। पे हो चुका है, 10 रुपीज़ पे हो चुका है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेज कट जाएगा। ओके, ट्रांजेक्शन वाज फेल्ड, कुछ इंटरनल इशू है, तो यहाँ पे हमने जो पे किया हुआ है पेमेंट वो आ जाएगा। ओके, ये देख सकते हो आप, ये आ गया। क्लियर है। तो आपका पेमेंट यहाँ पे आपने रिफ्रेश कर लो स्क्रीन को, तो आपने जो भी पेमेंट यहाँ पे किया है आपका पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे ही आपको, आप जितने भी पैसे डालना चाहते हैं, 100 रुपीज़, 200, 5000 रुपीज़, जो भी आप अपडेट कर सकते हो ईजिली। लेकिन उससे पहले बिजनेस सेटिंग जो है वहाँ पे जाना जरूरी है। उसके बाद आपको ये देखना जरूरी है कि आप किस ऐड अकाउंट में पेमेंट डाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट है। ओके, कभी कभी आपके पास ऐड का एक ही ऐड अकाउंट दिखेगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऐड अकाउंट भी रह सकते हैं अगर आप मल्टीपल बिजनेस को मैनेज करते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी इस ऐड अकाउंट में पेमेंट डाला हुआ है, अब मुझे डालना है इस ऐड अकाउंट में पेमेंट। ओके, तो मैं यहाँ से ऐड अकाउंट स्विच कर लूँगा और इस ऐड अकाउंट में पेमेंट डाल सकता हूँ। क्लियर है। पेमेंट डालना आप सीख गए, किस तरीके से पेमेंट डालना है आपको। क्लियर है। वापस आ जाते हैं हम पेमेंट वाले प्रोसेस पे।
हम ऐड अकाउंट में वापस स्विच हो जाते हैं कि जिस ऐड अकाउंट में हमने पेमेंट डाला हुआ। ओके, अब सेम चीज़ जो है मोबाइल से होती है। मोबाइल में क्या करना होता है, ये तो मैंने आपको सिस्टम से बताया है। ओके, मोबाइल में आपको मेटा एड्स मैनेजर नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। फेसबुक आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। उसके बाद जो नीचे सेटिंग का बटन आता है, आपको वहाँ पे इस तरीके से सेटिंग का बटन दिखाई देगा राइट हैंड साइड। ओके, तो सेटिंग के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे दिखाई देगा बिलिंग एक्टिविटी या फिर पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट या बिलिंग की एक्टिविटी पे आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको ऐड फंड नाम से ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो आप वहाँ से जो भी इनका डिफ़ॉल्ट पेमेंट यहाँ पे शो कर रहा है ना, यहाँ पे 1000 रुपीज़ शो कर रहा है, तो आपको जितने भी पेमेंट डालना है आप उतने रुपीज़ डाल सकते हैं, वो सक्सेस हो जाएगा। क्लियर है? वहाँ यूपीआई आईडी सही करना पड़ेगा, यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा, फिर आपको यूपीआई ऐप में जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको पे करना होगा। क्लियर है? तो आपका ऐड जो है यहाँ पे पेमेंट अपडेट हो जाएगा। ओके, क्लियर, रिफ्रेश कर लीजिएगा वहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है आपको। जहाँ अभी हमारे सारे ऐड क्या है, ऑफ है। ओके, ऑन करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। अगर हमारे इसमें अकाउंट एरर शो कर रहा है, ओके, ऐड में अकाउंट एरर शो कर रहा है, यानी कि हमारे ऐड अकाउंट में पेमेंट नहीं है, तो हमको पेमेंट अपडेट करने की आवश्यकता है। क्लियर है? ठीक है? तो इस तरीके से आप वीडियो को दोबारा देखें, एक बार क्लियर समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा देख सकते हैं।